अगर आप एक लड़की हैं और शादी से पहले सरकारी नौकरी चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप लड़की हैं तो आपको एक बात का ख्याल हमेशा रखना होगा कि आपकी शादी 20-21 साल में कर दी जाती है। आपको काम कुछ ऐसा करना होगा जिससे जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए, शादी से पहले सरकारी नौकरी आप पा लें, क्योंकि आज हजारों सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं शादी की वजह से। आपकी शादी हो जाती है, पूरी जिंदगी आपको किचन में ही काम करके बिताना पड़ता है, चाह कभी आप कुछ नहीं कर पाती है। अगर आप किचन से बाहर निकल के बाहरी दुनिया में कुछ करना चाहती है, नाम रोशन करना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपको जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करके देगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार अपने गार्जियन को इस वीडियो को दिखाइएगा। अगर आप एक लड़की हैं और शादी से पहले सरकारी नौकरी चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपके पिताजी टीचर हैं, आपके पिताजी छोटा मोटा नौकरी करते हैं, पुलिस में है, आर्मी में है, या गांव से बिलोंग करते हैं, किसान हैं, और आपका सपना है कि हम एक लड़की होते हुए हम सरकारी नौकरी में जाएं, हम इसरो, डीआरडीओ, बार्क, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करें, तो आपके लिए एक बेहद ही बढ़िया खुशखबरी है। जिस कोर्स के बारे में आपको हम बताने वाले हैं, इस कोर्स को करके मात्र 1 से 2 साल के अंदर में आप सरकारी नौकरी पा सकती हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपको एक बात का ख्याल हमेशा रखना होगा कि आपकी शादी 20-21 साल में कर दी जाती है। अगर आप पढ़ने में अच्छी हैं, बढ़िया पढ़ाई करती हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं, फिर भी आपकी शादी के जो आखिरी डेडलाइन है वो 25 वर्ष है, उससे ज्यादा मौका आपको नहीं मिलेगा। इस दौरान आपको काम कुछ ऐसा करना होगा जिससे जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए, शादी से पहले सरकारी नौकरी आप पा लें, क्योंकि आज हजारों सपने टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं शादी की वजह से। आपकी शादी हो जाती है, पूरी जिंदगी आपको किचन में ही काम करके बिताना पड़ता है, चाह कभी आप कुछ नहीं कर पाती है। अगर आप किचन से बाहर निकल के बाहरी दुनिया में कुछ करना चाहती है, नाम रोशन करना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन करके देगा। 1-2 समस्या आपके साथ और भी होता है। आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, पढ़ने के बारे में बताने वाला कोई नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है, आपको एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है, ये सुविधा आपको नहीं मिलता है। लेकिन हमारे माध्यम से ये सारी चीजें आपको दिया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। पूरा वीडियो को देखिएगा। हम बात करने जा रहे हैं आईटीआई के बारे में। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये है कि आईटीआई एक लेबर क्लास का सर्टिफिकेट होता है, आईटीआई करने के बाद हम लेबर कैटेगरी का जॉब करते हैं, जबकि ये पूरी तरह से झूठा है, ये भ्रामक है और ये गलत मैसेज समाज में दिया गया है। जबकि आईटीआई करने के बाद आप ग्रुप सी के जॉब ज्वाइन करते हैं, और ग्रुप सी का जॉब का मतलब हुआ, जैसे एक टीचर होता है वो ग्रुप सी का होता है, एक पुलिस वाला होता है ग्रुप सी का होता है, एक पंचायत सचिव होता है वो ग्रुप सी का ही होता है। लेकिन आईटीआई को लेबर क्लास कह के बदनाम किया गया है। जरा सोचिएगा कि अगर आपको इसरो में नौकरी मिलता है, अगर आपको डीआरडीओ में नौकरी मिलता है, अगर आपको बार्क में नौकरी मिलता है, अगर आपको बीएचईएल में नौकरी मिलता है, अगर आपको रेलवे ड्राइवर बनने का मौका मिलता है, अगर आपको मेट्रो ड्राइवर बनने का मौका मिलता है, तो कितनी अच्छी बात होगी। जी हां, आईटीआई करके ये सारे जगहों पे आप जाकर नौकरी कर सकते हैं। आइए डिटेल्स में इस बारे में हम चर्चा करते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब बात करते हैं आईटीआई के ट्रेड का। जो आईटीआई का ट्रेड होता है ना, जो ब्रांच होता है, जो विषय होता है, उसको ट्रेड बोलते हैं। इसमें 2 तरह के ट्रेड होते हैं, एक होते हैं सरकारी नौकरी वाले, एक होता है सेल्फ बिजनेस वाला। मैक्सिमम जो लड़कियां आईटीआई करती है वो ब्यूटिशियन से, कॉस्मेटोलॉजी से, ड्रेस मेकिंग से, टेलरिंग से, फैशन डिजाइनिंग से इत्यादि से आईटीआई कर लेती हैं। और ये जो कोर्स है ना, ये सेल्फ बिजनेस के लिए होता है, अपना खुद का धंधा शुरू करने के लिए होता है, खुद का अपना काम करने के लिए होता है, ये सरकारी नौकरी के लिए नहीं होता है। और जब इस ट्रेड से आईटीआई हो जाता है, तब इसके बाद उसको लगता है कि अरे मैंने तो गलती कर दिया, हमको तो सरकारी नौकरी में जाना था और हमने नॉन टेक्निकल ट्रेड से आईटीआई कर लिया। तो फिर दिक्कत यहां आ जाता है। अब आपको सरकारी नौकरी में जाना है तो इन ट्रेडों से आईटीआई नहीं करना है। आपको किससे करना है? तो आपको सबसे नंबर 1 है लड़कियों के लिए इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन से अगर आप आईटीआई करती हैं तो आप रेलवे में, मेट्रो में, पीएसयू मतलब बीएचएल, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एनपीसीआईएल तमाम जगह पे जा सकती हैं। इसके अलावा इसरो, डीआरडीओ, बार्क इत्यादि में आपको नौकरी मिल सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा सकती हैं।
आर्मी में जा सकती हैं आप, आईआईटी, एनआईटी, नवोदय विद्यालय में टेक्नीशियन लेवल का भर्ती निकाली जाती है, वहां पर जाकर नौकरी कर सकती हैं। आपको लगता होगा कि हम लड़की हैं, आईटीआई कर लेंगे इलेक्ट्रीशियन से, तो फिर तो हमको बिजली का काम करना पड़ेगा, वायरिंग करना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर को ठीक करना पड़ेगा। तो बाबू ऐसा नहीं है, आपको मेंटेनेंस वाला काम दिया जाएगा। कोशिश रहेगा कि ऑफिशियल काम आपको ज्यादा मिलेगा, तो काफी अच्छा नौकरी होता है। अब दूसरे नंबर की हम बात करें, वो होता है फिटर। लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नौकरी में आसानी है। जैसे अगर आप फिटर से आईटीआई करती हैं, तो आपको प्रैक्टिकल के तौर पे मेटल को कटिंग करके अलग अलग प्रकार का जॉब बनाना होता है, लेकिन ये कटिंग केवल आईटीआई लेवल तक ही सीमित है। नौकरी में ये सब नहीं करना होता है, केवल आईटीआई में सीखने के लिए कराया जाता है। नौकरी में जाइएगा तो ये सब काम वहां नहीं होता है। अब सारा काम ऑटोमेटिक हो गया है, सीएनसी डीएनसी मशीन आ गई है, आपको हाथ से कुछ भी नहीं करना है, सब कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर पर बैठ के प्रोग्रामिंग करना है और आप उधर काम हो जाएगा। बस इतना ही करना है, मतलब देख करना है कि मशीन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इतना सही है। अब हम बात करते हैं कि फिटर की भर्ती कहां कहां आती है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रीशियन की भर्ती रेलवे में, मेट्रो में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, पीएसयू में, इसरो, डीआरडीओ, बार्क में, आर्मी में, एनआईटी में, नवोदय विद्यालय में इत्यादि जगह आता है, उसी तरह से ये तमाम जगहों पे फिटर के लिए भी भर्ती निकाली जाती है। तो मतलब कह सकते हैं कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन की भर्ती समांतर रूप से हर जगह निकाली जाती है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कोपा का, कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इस कोर्स करने के बाद आपको एज ए कंप्यूटर असिस्टेंट के तौर पर रखा जाता है। मतलब वहां पे कंप्यूटराइज जो भी काम होता है वो आपके जिम्मे होता है, आपको करना होता है। तो लड़कियों के लिए तो काफी बहुत अच्छा और पावरफुल काम है, लेकिन इसमें सरकारी नौकरी बेहद कम आती है। कोपा के सरकारी नौकरी की हम बात करें तो आपको नेवी ट्रेडमेट में भर्ती आपको मिलता है। इसके अलावा डीआरडीओ में भर्ती आती है, बार्क में भर्ती आती है और बहुत सारे ऐसे पीएसयू है जहां पे आपको नौकरी करने का मौका मिलता है। इसके अलावा एनआईटी, आईआईटी या नवोदय विद्यालय या किसी सरकारी संस्थान में एज ए प्रोग्रामर के रूप में, कंप्यूटर असिस्टेंट के रूप में आपको नौकरी मिलता है, लेकिन इसकी संख्या साल में बहुत कम मात्रा में भर्ती निकाली जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल के लिए हम बात करें इसरो का, डीआरडीओ का, बार्क का या पीएसयू का, इसमें हर साल हर महीने भर्ती निकाला जाता है। अब इसमें अगर आपको नौकरी मिलता है तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, इसमें नौकरी क्यों करना चाहिए, एक लड़की के तौर पे यहां क्यों आपके लिए बेस्ट है, तो सुनिए। एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि इसरो, डीआरडीओ, बार्क में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वहां पर डायरेक्टर रह चुके हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पद पे अपना योगदान दिया है। आज भी इसरो के जो चीफ हैं एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इसरो, डीआरडीओ, बार्क, पीएसयू में कल्चर क्या है कि उसी कैंपस में स्कूल भी होता है, अस्पताल भी होता है, ग्राउंड भी होता है। आपके बच्चों के लिए हर वो चीज उपलब्ध होता है जहां पे वो पढ़ाई कर सके, खेलकूद कर सके, आपके मनोरंजन का हर एक साधन उपलब्ध होता है। वैसे में उस डीआरडीओ, इसरो, बार्क, पीएसयू के सारे एम्प्लॉय उसी कैंपस में रहते हैं, चाहे डायरेक्टर हो या इंजीनियर हो या टेक्नीशियन हो या गार्ड हो, सारे के फैमिली उसी कैंपस में निवास करती है। वैसे में होता क्या है कि आपका जो बच्चा होगा ना, साइंटिस्ट का जो बच्चा होगा, चाहे एक नॉर्मल इंजीनियर का जो बच्चा होगा, वो सब लोग एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ने की फैसिलिटी वहीं पे होती है। तो आपके बच्चों का जो ग्रोथ होगा ना, वो इंजीनियर लेवल का होगा, वो साइंटिस्ट लेवल का होगा, क्योंकि दिन रात वो उन बच्चों के साथ बैठ रहा है जिनके पिताजी साइंटिस्ट है, जिनके पिताजी इंजीनियर हैं, और आप टेक्नीशियन होकर वहां गए तो आपकी भी बच्चा उसी के साथ बैठ के पढ़ रहा है। मतलब आपकी पूरी जनरेशन चेंज होने वाली है। अगर आप वहां नौकरी कर लिए तो आपका बच्चा मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा। दूसरा चीज, सैलरी के अलावा हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, एक लाइन में बताएं तो मोबाइल रिचार्ज का भी पैसा मिलता है। पीएसयू जो होता है ना, वो नौकरी नहीं, जन्नत में रहने जैसा है। एक लड़की के तौर पे अगर आप वहां नौकरी करती हैं तो पूरे गांव, समाज, जिले में आपका नाम होगा, इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप ये सारे सपने साकार करना चाहती हैं कि हम जल्दी से सरकारी नौकरी में चल जाएं, लेकिन इसके लिए आपको टेंशन हो रहा कि भाई होगा कैसे, तो देखिए, अगर आपने आईटीआई किया है, इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए और हमारे गाइडेंस में आप तैयारी करिए, आपको 1 साल के अंदर में नौकरी दिला देंगे। अगर आपने आईटीआई नहीं किया है
तो फिर मेरे माध्यम से आईटीआई कीजिए। आईटीआई के साथ साथ ही आपको हम पढ़ाना शुरू करेंगे। जो बच्चे आईटीआई करके मेरे पास आते हैं, 6 महीने पढ़ाकर उनको सरकारी नौकरी तक हम पहुंचाते हैं। आप तो आईटीआई मेरे यहां से कीजिएगा तो आपको मेरे यहां 2 साल तक पढ़ना होगा। 2 साल में तो हम आपको टॉपर बनाकर छोड़ेंगे। मेरे गाइडेंस में अगर आप यहां से आईटीआई करती हैं तो इजी वे कोचिंग 100% फ्री होता है। आपको 2 साल आईटीआई और 1 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कराएंगे। 3 साल के अंदर में आपको सरकारी नौकरी तक मेरा पहुंचाने का वादा है। और खर्च, आप सोचिए खर्च कितना लगेगा। महीने का मात्र 1000 रुपए खर्च करके आप इन जगहों तक पहुंच सकती हैं। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। आपको जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां हम खड़े होकर आपको गाइड करेंगे। देखिए, जिंदगी में जितने भी लोग सफल है ना, जो लोग आपको दिखते होंगे बहुत बड़े ऊंचाई तक गए, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करें या बिल गेट्स की बात करें, एलन मस्क की बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात करें, विराट कोहली की बात करें, सबके जिंदगी में एक ऐसा गुरु था जो उसको दिन रात गाइड करता था और उन्हीं के गाइडेंस में वो आगे बढ़ता गया। उसी तरह से एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो आपको दिन रात गाइड करे। हर एक क्षण आपको जब भी जरूरत पड़े उस समय आप निफिक्र होकर सर से बात कर सकती हैं, गाइडेंस ले सकती हैं। पढ़ना क्या है, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कौन सा फॉर्म आ रहा है, फॉर्म भरने हम कहां जाएं, किसी तरह का कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना, वो हमारी टेंशन है। आपको एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने का हम वादा करते हैं मात्र 1000 रुपए महीने के खर्च में। और ये जो 1000 का महीना आप देने के लिए हम बात कर रहे हैं, ये आपका आईटीआई के कॉलेज का फी है। टोटल 2 साल के अंदर में आपको 36,000 रुपए खर्च करना है। और ये जो 36,000 रुपए है ना, ये केवल पढ़ाने का खर्च, आईटीआई का फी है। हम आईटीआई वाले से पैसा लेकर हम आपको पढ़ाते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए कि भाई ये सुविधा कैसे आपको मिलेगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार अपने गार्जियन को इस वीडियो को दिखाइएगा और उनको लेकर साथ में आइएगा। जब आप मेरे ऑफिस विजिट करिएगा तो वहां पे डिटेल्स में हम और आपके पिताजी बैठ के डिटेल्स में बात करेंगे कि हम ये काम कैसे करेंगे। एक बार अगर आपने मेरा बात मान लिया तो आपको हम किचन से बाहरी की दुनिया में लेकर चले जाएंगे, जहां पे आप भी बोलिएगा कि एक सर मिले थे जो हमें इसरो डीआरडीओ तक पहुंचा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।